नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम वर्मा है और आज फिर से मैं एक नया वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं। लेकिन आज का वीडियो दोस्तों जुडिशरी के सेक्टर से संबंधित है और इसलिए कि हाल फिलहाल मैंने भी लॉ ग्रेजुएट कंप्लीट किया है और अभी बिल्कुल ताजी डिग्री मिली है। तो मैं चाहता हूं कि कानून से संबंधित कुछ जानकारियां जो महत्वपूर्ण हैं और जो सामान्य लोग भी जिनकी जिज्ञासा होती है कानून के क्षेत्र में, उनके लिए उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कानून के क्षेत्र में भी समय समय पर आप लोगों को उसके बेसिक से संबंधित वीडियो बनाता रहूंगा। और उसी विषय को मैंने चुना है आज, जो बिल्कुल बेसिक सा है जुडिशरी सेक्टर में, जज और मजिस्ट्रेट। बहुत सारे लोगों को यह नहीं मालूम है दोस्तों कि जज और मजिस्ट्रेट का अंतर क्या है। तो इससे पहले कि मैं जज और मजिस्ट्रेट का आप लोगों को अंतर बताऊं, एक चीज आप लोगों को बताता हूं कि मेरे चैनल जीएस प्लस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आप लोगों को सारी के सारे जो वीडियो अपलोड हों उसकी नोटिफिकेशन मिलते रहें। और कमेंट जरूर करें दोस्तों, ताकि मुझे ये पता लगे कि आप लोगों को वीडियो कैसे लग रहे हैं। अगर आप जुडिशरी से संबंधित या किसी और भी मुद्दे पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बनाता हूं। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं जज और मजिस्ट्रेट के बारे में कि आखिर अंतर क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। लेकिन जज और मजिस्ट्रेट के बारे में अंतर को जानने से पहले दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि न्याय के क्षेत्र में आखिर कितने तरह के मामलों की सुनवाई होती है। जब हम लोग ये जान लेंगे कि कितने तरह के मामलों की सुनवाई होती है तो हम लोग जज और मजिस्ट्रेट को अच्छे से जान पाएंगे और ये भी जान पाएंगे कि उनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, वो किस तरह के मुद्दों पे सुनवाई करते हैं और इनके कोर्ट कितने तरह के होते हैं, क्या है इनका सोपान है, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों मैंने आपको कहा कि इनके बारे में डिफरेंस जानने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर जुडिशरी में कितने तरह के वादों की सुनवाई मजिस्ट्रेट करते हैं। तो एक है आपका दीवानी मामले और दूसरे हैं आपके फौजदारी मामले। दो तरह के मामलों की सुनवाई जुडिशरी में यानी कि न्याय के क्षेत्र में न्यायाधिकारी करते हैं। इन्हीं दो प्रकारों में से एक प्रकार जो होता है वो जज के अधीन है और दूसरा प्रकार जो है वो आपके मजिस्ट्रेट के अधीन है। तो एक प्रकार मैंने आपको बताया दीवानी, ठीक है दोस्तों। दीवानी का जो मामला है इसी को इंग्लिश में कहते हैं सिविल केसेस, और जो दीवानी का मामला है इसी को हिंदी में कहा जाता है व्यवहार मामला। और दूसरा जो मामला फौजदारी का मामला है इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्रिमिनल केसेस और इसी को हिंदी में कहते हैं दांडिक मामले। तो आइए ये भी जानते हैं कि आखिर दीवानी मामले और जो फौजदारी मामले हैं इनके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है। तो जो दीवानी मामले हैं इनके बारे में हमको जानकारी सीपीसी 1908 के सेक्शन 9 में मिलती है और जो क्रिमिनल केसेस हैं यानी फौजदारी मामले हैं इनके बारे में जानकारी हमको आईपीसी 1860 और सीआरपीसी 1973 से मिलती है। अब हम लोग ये भी जानते हैं दोस्तों जो दीवानी मामले हैं और जो फौजदारी मामले हैं आखिर इसमें किस तरह के मामलों की सुनवाई की जाती है। जो हमारे दीवानी मामले हैं उसमें हमारी जो सुनवाई करेंगे न्यायाधीश या न्यायाधिकारी, वे वादी को अधिकार, अनुतोष या क्षतिपूर्ति की मांग के बारे में सुनवाई करते हैं, ठीक है। यानी वादी जब ये इस चीज की डिमांड करता है, इस चीज की मांग करता है अपने मामले में कि उसे अधिकार, अनुतोष या क्षतिपूर्ति या हर्जाना दिया जाए, तो ये सारे वाद दीवानी के मामले में सुने जाते हैं। और जब किसी अपराध के लिए दंड की मांग की जाए तो इस तरह के सारे मामले दोस्तों फौजदारी के मामलों में इनकी सुनवाई होती है। जैसे आप लोगों को और समझ में आएगा, एक उदाहरण आपको देता हूं और एक बात और बताता हूं कि हमारे जितने भी अपराध हैं, जितने भी मामले हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो द्वैध प्रकृति के हैं। एक उदाहरण आपको देता हूं। मान लीजिए कि आपके मकान पर किसी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया, ठीक है, जबरदस्ती उसने कब्जा कर लिया। तो जब आप ये चाहते हैं कि आपके मकान से कब्जा हटवाया जाए और जितने समय तक का उस व्यक्ति ने, कब्जा धारक ने कब्जा करके रखा है, उस समय का उसको हर्जाना दिलाया जाए यानी क्षतिपूर्ति दिलाई जाए, तो जब आप इस तरह का मामला लेकर जाएंगे तो कहां जाएंगे? दीवानी मामले में। लेकिन इसी मामले में जब आप ये चाहते हैं कि कब्जा धारक को जेल की सजा दी जाए, उसे दंड दिया जाए, तब जो मामला बनेगा ये फौजदारी का मामला बनेगा। यानी कि एक ही अपराध द्वैध प्रकृति का, डुअल नेचर का हो सकता है। जब आप अधिकार, अनुतोष
या हर्जाने क्षतिपूर्ति की बात करेंगे, तब जो मामला बनेगा वो दीवानी का मामला बनेगा। और जब आप अपराधी को दंड दिलाने की बात करेंगे, जेल दिलाने की बात करेंगे, तो जो मामला बनेगा वो फौजदारी का मामला बनेगा। यानी अधिकार, अनुतोष और हर्जाने के मामले की सुनवाई जो करेगा, उस तरह के जो न्यायाधिकारी हैं उनको हम लोग कहेंगे जज। और फौजदारी मामले यानी कि जब हम दंड दिलाने की बात करेंगे, जेल में भेजने की बात करेंगे, सजा की बात करेंगे, तो ऐसे मामलों को जो सुनेगा उसे हम लोग कहेंगे मजिस्ट्रेट। अब आप लोगों को ये अंतर बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल गया होगा मामलों के आधार पर कि किस तरह के मामले किस तरह का न्यायाधिकारी करता है और उस न्यायाधिकारी को क्या कहते हैं। दीवानी मामलों में जो सुनवाई करेगा उसे जज, और फौजदारी मामलों की जो सुनवाई करेगा उसे मजिस्ट्रेट कहते हैं। अब हम लोग ये भी जान लेते हैं दोस्तों कि हमारे जो न्यायालय हैं वो किस रैंक पे हैं, यानी किस किस स्तर पर होते हैं, यानी कि उनका पद सोपान, उनकी हायरार्की क्या है। तो हमारे जो न्यायालय हैं निचले स्तर पर हैं, फिर जिला स्तर पर हैं, फिर हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो जो दीवानी के मामले हैं वो जो निचले स्तर पर जो न्यायाधिकारी सुनता है, यानी कि लोअर कोर्ट्स में जो न्यायाधिकारी दीवानी के मामले सुनता है उसको हम लोग कहते हैं सिविल जज। और निचली कोर्ट में ही जब फौजदारी के मामले जो न्यायाधिकारी सुनता है उसको हम लोग बोलते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये भी दो कैटेगरी के होते हैं, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। इन्हीं दीवानी और फौजदारी के मामलों को जब जिला स्तर पर हम लेकर जाते हैं तो दीवानी के मामले जो अधिकारी सुनता है, जो न्यायाधिकारी सुनता है, उसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, जिला न्यायाधीश। और जब फौजदारी के मामले जिले स्तर पर जो न्यायाधीश सुनता है, जिला स्तर पर जो न्यायाधीश सुनता है, उसको हम लोग कहते हैं सेशन जज। यानी कि जिला स्तर पर दोनों न्यायाधिकारियों को जज कहा जाता है, एक को सिविल जज और दूसरे को सेशन जज। और उनके कोर्ट जो होते हैं उनको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। दीवानी मामले की जो कोर्ट है उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और जो फौजदारी के मामले की जिला स्तर पर कोर्ट है उसको कहते हैं सेशन कोर्ट। और जब यही मामले और ऊपर की अदालत में पहुंच जाते हैं, यानी कि हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट में पहुंचते हैं, तो उनको जो न्यायाधिकारी सुनते हैं उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। हाई कोर्ट में जब दीवानी का मामला जानता है तो उसके जो अधिकारी, उसको जो सुनता है न्यायाधिकारी, उसको हम लोग कहते हैं न्यायमूर्ति, और इंग्लिश में कहते हैं जस्टिस। और जो फौजदारी का मामला है वह मामला भी जब हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है तो उससे सुनने वाले, उस तरह के मामले को सुनने वाले अधिकारी को कहते हैं न्यायमूर्ति या जस्टिस। और जस्टिस का मतलब, न्यायमूर्ति का मतलब ही ये होता है दोस्तों जिसका होना ही न्याय माना जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस था जज और मजिस्ट्रेट का, जो मैंने आपको बताया कि इनकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, ये किस तरह के मामलों को सुनते हैं और कितनी तरह के कोर्ट में इन्हें क्या क्या कहा जाता है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जज और मजिस्ट्रेट का अंतर समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जुडिशरी के क्षेत्र में, यानी कि विधि के क्षेत्र में आप जो भी जानकारी चाहते हैं, चाहे वो नवीनतम हो, समसामयिकी पर आधारित हो, चाहे वो जुडिशरी की बेसिक्स पर हो, तो मैं आपको जानकारी दूंगा। वीडियो अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरे प्रोत्साहन के लिए आपसे सिर्फ एक ही जो है रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट दें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपके लिए नए नए वीडियो लेकर मैं हाजिर होता रहूंगा। नमस्कार दोस्तों।